सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल DWSS मोटिवेशन। आज हम जानेंगे कि होली अष्टमी का व्रत कब है, क्या तिथि रहेगी और किस तरह से इस व्रत को रखना है, इसमें किसको ये व्रत रखना है किसको नहीं, और क्या क्या इसमें आपको ध्यान रखने लायक बातें हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी आज इस अपनी वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो प्लीज़ कंप्लीट देखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिएगा सभी लोगों के साथ। तो चलिए आगे चलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं होली अष्टमी की। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि मैं होली अष्टमी का आपको बताऊंगी कैसे कैसे व्रत रखा जाएगा। गला मेरा खराब है कल से खराब हो रखा था, तो कब कैसे रखा जाएगा, क्या वक्त होगा रखने का, क्या नियम होंगे, इन सब चीज़ों पे आज हम रोशनी। कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है उस पर ये व्रत किया जाता है, तो जो कि हमारी आ रही है 17 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर मंडे को। तो हमारा व्रत स्टार्ट हो जाएगा 17 अक्टूबर को। हमें व्रत रखना है 18 अक्टूबर तक ये तिथि चलने वाली है, लेकिन जो व्रत होगा वो 17 अक्टूबर को आप रखोगे। और जो टाइमिंग होगी आपकी पूजा की वो 9:29 से लेके आपका 11 मतलब अगले दिन जो तिथि लग रही है अष्टमी की, होली अष्टमी की, बन रही है 9:29 से और ख़त्म हो रही है 18 अक्टूबर को 11:57 पे। ठीक है। और जो व्रत वो रखा जाता है, व्रत को मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया है कई बार कि जब हम व्रत रखते हैं तो इस व्रत का, हालांकि ये व्रत बहुत ज़्यादा कठिन होता है, जो कि बच्चों के लिए हम रखते हैं अपनी संतान के लिए रखते हैं, वेदर वो लड़की हो या लड़का हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिर्फ बॉयज़ के लिए रखते हैं, लड़कों के लिए रखते हैं, लेकिन बच्चे क्या, लड़कियों को जीने का हक़ नहीं है क्या? जो आपकी कन्याएँ हैं उनको जीने का हक़ नहीं है? उनको लंबी उम्र की कामना की ज़रूरत नहीं है? मेरा मानना ये है कि जो आपकी कन्याएँ हैं उनके लिए दुआ करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें दूसरे घर जाना है और क्या पता उनको वहाँ क्या क्या फेस करना पड़ता है। तो उनके लिए कामना करनी और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये व्रत आपको रखना चाहिए। तो और दूसरी बात ये कि जब आप ये व्रत रखते हो तो कभी भी नेगेटिव चीज़ें मत करिए। ये तो हम ध्यान रखते हैं कि हमें कुछ काटना नहीं है, कुछ सिलना नहीं है, जो पौराणिक चला आ रहा है, लेकिन हम ये याद नहीं रखते कि हमें किसी को गलत कुछ कहना भी नहीं चाहिए, किसी को हर्ट भी नहीं करना चाहिए, किसी भी जीव हो या इंसान हो, किसी को भी हमें दुख भी नहीं देना चाहिए, दर्द भी नहीं देना चाहिए। अगर आप व्रत रख रहे हो तो तभी वो व्रत कामयाब है। अगर किसी की निंदा कर रहे हो तो और भी बुरी बात है। सबसे अच्छी बात है कि आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हो गया है। व्रत रखिए। व्रत में सबसे अच्छी बात सोना तो है ही नहीं, क्योंकि हम अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए व्रत रख रहे हैं, प्यासे रह के रख रहे हैं। इनफैक्ट हम जो चाय पीते हैं वो भी बिना दूध की, एक बार जो चाय मिलती है वो भी बिना दूध की होती है, क्योंकि दूध और आपका बच्चा एक ही समान हो जाता है। ठीक है। तो बहुत सारी जगह ये मान्यता है कि मतलब इस तरह से दूध और बच्चा, फल और बच्चे एक ही बराबर होते हैं। तो उसको हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। पीछे मेरे ससुराल पक्ष से तो जो मैं व्रत अपने शुरू से, क्योंकि जब मेरा बेबी होने वाला था तब से ये व्रत मैं रखती आ रही हूँ, और आज वो 14-15 ईयर्स का हो चुका है और अभी तक मैं ये फास्ट रख रही हूँ। तो ये व्रत को जब हम रखते हैं तो बहुत ही सिद्ध तरीके से रखते हैं। शुरू में मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती, लेकिन अभी मुझे बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ क्या, काफ़ी कुछ मैं सीख चुकी हूँ। सबसे अच्छा ये आपको एक तरीका बताती हूँ मैं कि अगर आप ये व्रत रख रहे हो तो आप क्या करो। जैसे कि आपको मालूम है कि आप कृष्ण जाप करिए, राधे राधे का जाप करिए पूरा दिन। अगर आप कुछ नहीं तो आप राधे राधे का जाप करिए, किसी के खिलाफ़ मत बोलिए, किसी का गलत मत सुनिए और ना ही किसी के बारे में गलत बोलिए। ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि इस व्रत में इस बार बन रहा है आपका शिव योग और सिद्ध योग एक साथ आ रहे हैं, तो ये और भी अच्छी बात है। आप जो कामना करेंगे वो और भी ज़्यादा सिद्ध होगी, और बच्चों की जो फ्यूचर है वो सिक्योर होगा, और बच्चों के अंदर जो चीज़ें नेगेटिव एनर्जीज़ हैं या फिर उनके अंदर कोई अड़चनें उनको आ रही है, कोई प्रॉब्लम्स उनको आ रही है, तो वो उससे निकल पाएंगे, उनको रास्ते मिलेंगे निकलने के। तो ये व्रत इतना कामयाब होने वाला है आपका। तो इस व्रत को बहुत ही अच्छे से, प्यार से और बहुत ही इमोशनली होके रखें, तो ज़रूर आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि आपको पता ही है, ये व्रत जो है करवा चौथ से 4 दिन बाद आता है, दिवाली से 8 दिन पहले आता है। ठीक है। तो इस व्रत को आपको रखना है। कैसे रखना है, इसमें क्या क्या चीज़ें, जब आप स्टार्ट करते हो तो ये लगभग कुछ
आपके करवा चौथ के फास्ट जैसा ही होता है। करवा चौथ के फास्ट में भी आपको बायना निकालना होता है और इस होई व्रत में भी आपको बायना निकालना होता है। उस बायने में आपको वही जो चीज़ें आप जैसे करवा चौथ पे निकालते हो इसी तरह से आपको होली अष्टमी पे निकालना होता है। ये व्रत आपको जो खुलेगा ये तारा देख के खुलता है, जो कि शाम को शायद 6:30 बजे का वक्त निकलेगा। और कई सारी जगह पर ये चाँद देख के भी निकलता है, लेकिन चाँद बहुत ज़्यादा लेट आता है होली अष्टमी के दिन। तो इस बार जो आ रहा है वो लगभग 11:30 बजे के टाइम पे आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा लेट है। तो आपको तारा देख के ये व्रत को खोलना है, करना है। और दूसरी बात कि आप इसमें बहुत सारी जगह होता है, जो हमारे यहाँ भी होता है, हम लोग होई लाते हैं जो कुछ ऐसे ऐसे दिखती है। होई की माला होती है, इसमें हर साल दाने डाले जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपके एक ही संतान है तो आप एक ही दाना डालोगे, आपको जोड़े से डालना होता है। 2 दाने चांदी के उस माला में आपको डालने होते हैं। और बहुत ही मतलब इस इमोशनली, जैसे मैंने बताया, इस व्रत को आपको रखना होता है। होई माता से आपको कामना करनी होती है कि हमारे बच्चों को लंबी उम्र दें और उनको कामयाबी दें और उनके रास्ते में कोई अड़चन ना आए, उनको जो अच्छे रास्ते पर चलें, कोई बुरा कर्म ना करें। ये हमें कामना करनी होती है अपने बच्चों के लिए। बहुत ही दिल से भाव से करिए, क्योंकि हमारे फ्यूचर का सवाल है, हमारे बच्चे हमारा भविष्य है। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। तो आप जो ये माला धारण कर रहे हो, इस माला को आपको कथा के जस्ट बाद के हल्दी का और माथे से लगा के धारण करना है। और हो सके तो इसको दिवाली तक आप धारण करके रखिए। और जब दिवाली के दिन आप चाहो तो इसको उतार के अपनी जो माता की लक्ष्मी माता की जो तस्वीर है वहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। अगर आप ना पहन सके तो आप इसको माता की तस्वीर के पास ही रखिए ध्यान से। और बाकी जो बायना आपने निकाला है वो आप अपनी सास को दे के शाम को और उनके पैर छू के आशीर्वाद लीजिए कि आपके बच्चे को लंबी उम्र मिले और अच्छी राह मिले। और सास ना हो या जेठानी भी ना हो तो फिर किसी बुज़ुर्ग महिला को आप दे सकते हैं जो मैरिड है, मतलब जो सुहागन हो, उनको आप ये चीज़ सौंप दीजिए। उनसे आशीर्वाद लेके अपने बच्चे की लंबी उम्र की कामना कीजिए। तो इस तरह से ही व्रत पूरा किया जाता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, कैसे कैसे क्या क्या करना है। कुछ और जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।